अस्सलाम वालेकुम। मैंने ना अक्सर लोगों को ये कहते हुए या ये समझते हुए देखा है कि वो अक्सर ये कहते हैं कि इस्लाम बड़ा स्ट्रिक्ट रिलीजन है और इसके अंदर ख़वातीन की बड़ी कोई सख्तियाँ हैं, ये मसले हैं, वो मसले हैं। सो अगर आपको भी लगता है सो मस्ट वॉच दिस वीडियो। मैं आपको एक बात बताऊँ, इस्लाम इज़ द ओनली रिलीजन जिसने फ़ीमेल को इतना एज अ स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव दिया, इतना स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव दिया है कि शी डोंट नीड के कोई भी और उसे देखे और उसकी तारीफ़ करे। शी इज़ कवर्ड। शी डोंट नीड के वो खुद को आपके साथ अटैच करने के लिए, शी डोंट नीड टू शो हर बॉडी। उसको कुछ करना नहीं पड़ रहा, उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी किसी से भी दोस्ती करने के लिए। इवन वो करना ही नहीं चाहती। द बेस्ट पार्ट हियर इज़ कि इस्लाम ने औरत को अपने आप में इतना कंप्लीट कर दिया है, एक कंप्लीट इंडिविजुअल बना दिया है कि उसे कोई इस तरह से नहीं करना पड़ता कि उसे कुछ करना पड़े जस्ट दोस्ती के लिए, और वो किसी भी तरह की दोस्ती हो। और उसने इस्लाम इज़ द ओनली रिलीजन जिसने फ़ीमेल को पूरी सिक्योरिटी दी है, पूरा कवर किया है। अब आप कैंडी देख लें, कैंडी रैपर के अंदर होती है तो कवर्ड होती है, बाहर फेंक के उसकी वो रहती ही नहीं है। सो इस्लाम ख़वातीन को, फ़ीमेल्स को इस तरह से देखता है जैसे आप किसी प्रीशियस चीज़ को देखते हो, गोल्ड को देखते हो। गोल्ड प्रीशियस होता है, उसको हम कवर्ड करके रखते हैं। हम कभी भी ऐसे सामने खोल के देखते हैं ये देखो ये देखो, नहीं ना, हम उसको कवर करके रखते हैं, वो ख़जाना होता है। इस तरह फ़ीमेल्स भी, इस्लाम ही है जिसने ये वैल्यू दी फ़ीमेल को, जिसने फ़ीमेल्स को राइट दिए। आप किसी भी रिलीजन के अंदर जाएँ, आप हिंदुज़म में जाएँ, आप बुद्धिज़्म में जाएँ, आप क्रिश्चियनिटी में जाएँ, ज्यूज़म में जाएँ, आप ये चीज़ देखेंगे कि कहीं पर भी देयर आर नॉट फीमेल राइट्स। इस्लाम इज़ ओनली रिलीजन जिसने बाकायदा फीमेल राइट्स रखे हैं, रादर देन द राइट्स। ऐसी चीज़ है कि अगर आप फीमेल से इस तरह से काइंड होगे तो आपको इस चीज़ का सवाब मिलेगा, या अगर आप अच्छे से बात करते हो उसके ऊपर सवाब मिलेगा। राइट ऑफ मदर, राइट ऑफ वाइफ, राइट ऑफ डॉटर, राइट ऑफ सिस्टर, these all rights are given only by the religion which is Islam। तो इस्लाम ही वो रिलीजन है जिसने फीमेल को इतना स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव दिया है। लाइक सी दैट द इस्लाम मेक द वुमेन दिस मच स्ट्रॉन्ग कि उसे कोई वो मेंस की एडमायरिंग निगाह की ज़रूरत नहीं होती है, उसे कोई अटेंशन लेने के लिए बाल नहीं दिखाने पड़ते, उसे अटेंशन लेने के लिए जिस्म नहीं दिखाना पड़ता। शी इज़ स्ट्रॉन्ग हर सेल्फ एंड इट्स ऑल चॉइस। जैसे जन्नत जहन्नुम का है ना कॉन्सेप्ट कि जो हिजाब कर रहा है वो जन्नती है और जो हिजाब नहीं कर रहा वो जहन्नमी है। ऐसा नहीं है कि जितने भी लोग हिजाब कर रहे हैं वो सारे जन्नत में ही जाने वाले हैं, नहीं, आपके बाकी भी अमाल ज़ाहिरी बात है मैटर करते हैं। बट इट्स ऑल अबाउट कि खूबसूरत किसको दिखना है। इट जस्ट हेयर के पर्सपेक्टिव क्या है, किसको खूबसूरत दिखना है, अल्लाह को या बंदों को, दैट्स इट। फिर आप जब भी तैयार हो गए, आपने रेडी होना है, आपने खुद से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछे दैट व्हाट इज़ योर प्रायोरिटी, अल्लाह और द पीपल। बिकॉज अगर आप देखो कि एक रिलीजन में आपको इतनी इम्पोर्टेंस मिल रही है तो एक हिजाब करने से कुछ जाएगा नहीं। और जो द वन हु लाइक्स योर कंपनी ना विल एंजॉय इट इवन व्हेन यू आर वेयरिंग हिजाब, राइट। तो हिजाब लेने से गुफ्तगू का तरीका या कुछ भी बदल नहीं जाता है। इट जस्ट सिग्निफाइज यू लुक मोर ब्यूटिफुल। आप देखेंगे कि जो लोग हिजाब करते हैं वो एक्चुअल में ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। आप ख़वातीन को, आप किसी भी इवन ऐसी वीडियो देखें जहाँ पर लोग नॉन मुस्लिम्स को हिजाब पहनाते हैं, कम ऑन वियर इट अप, एक बार पहन के अकेले में ख़ुद को देखें, मेक द डिसीजन। कभी कभार ले लें, कभी कभार ना लें, स्टार्ट तो करें। मैंने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना है कभी कभार हिजाब करती हूँ, कभी कभार नहीं करती। भाई एटलीस्ट स्टेप तो लिया जा रहा है ना। डेली हर किसी को दिखने से बेहतर है कि कभी ना कभी के गुनाह तो छोड़ दिया। अब आप बहुत मुस्लिम ऐसे देखेंगे कि जो सारे पाँचों वक्त की नमाज़ें नहीं पढ़ते, कुछ वक्त की पढ़ पाते हैं, कुछ की छोड़ देते हैं। द सेम द थिंग इज़ विद हिजाब कि कहीं ना कहीं आप ओवरकम कर पाते हैं, बट कहीं ना कहीं ज़ाहिरी बात है कि आप ओवरकम नहीं कर पाते हैं। स्टार्ट इट, जहाँ जहाँ लगता है कि हम इसे कर सकते हैं वहाँ अप्लाई करना शुरू तो करें, स्टेप तो लें। आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ने चाहा तो आप पर्टिकुलर हो जाएंगे। मैंने देखा है कि ऐसी ख़वातीन को देखा है कि जो पहले हिजाब बिल्कुल नहीं करती थी एंड देन दे टर्न इनटू इट, और अब वो बुर्का करती हैं बाकायदा। तो स्टेप लें, दे जस्ट टुक द स्टेप, दैट्स इट। कोई मत सोचें कि यार बाद में, इट इज़ फाइन। आपको हर किसी को खूबसूरत नहीं दिखना है। आपकी असल चीज़ आपके अंदर है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपके बात करने का अंदाज़ क्या है। और ये जो आपके कपड़े शपड़े होते हैं ना, या ये कुछ भी, ये सिर्फ 1% काउंट होता है। और कपड़ों का सिर्फ नीट होना ज़रूरी है।
ये कोई ब्रांडेड पहनना या ये पहनना या वो पहनना बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता है। और जो लोग आपको ये कहते हैं ना कि ये तो ब्रांडेड नहीं पहना, ये तो ऐसा नहीं पहना, तो खुद क्योंकि वो कॉन्शियस हैं, वो अपने ही बनाए हुए सर्कल के अंदर घूम ही जा रहे हैं। उन बेचारों पे रहम खाएं, क्योंकि उन पे कोई रहम नहीं खाता। और खुद अपने बनाए हुए सर्कल में घूमते हैं कि यार हमें पहनना है, हमें अच्छा दिखने के लिए पहनना है। तो बजाय कि आप उस चीज़ के ऊपर फोकस करें, अपने अंदर अपने बात करने के अंदाज को, इन चीज़ों को इम्प्रूव करें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़। होप यू गाइज लाइक द वीडियो, वॉच मोर वीडियो, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।